हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई के ऑनलाइन क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पुल अप इन द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the horizontal. The effective acceleration is 1 meter per second square. The power delivered by the pulling force at t is equal to 10 seconds from the starting is in watt. And use g is equal to 10 meter per second square. Calculate the nearest integer value. So यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है पावर का वैल्यू एट t is equal to 10 सेकेंड। एंड एक ब्लॉक है जो इंक्लाइन प्लेन पे अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है with the constant acceleration of 1 meter per second square. So let us draw the free body diagram of the block of mass 5 kg. So यहाँ पे ब्लॉक है, इसका मास है 5 kg एंड ये इंक्लाइन है विद हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड, यहाँ पे ब्लॉक का वेट लगेगा डाउनवर्ड और यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल टू द प्लेन, ये नॉर्मल होगा। और यहाँ पे एक लगेगा इसका वेट एंड दूसरा होगा ये नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे ऑन द सरफेस। दैट मीन्स ये एंगल यदि 30 है तो ये भी एंगल होगा 30 डिग्री। इसका ये हो गया वेट mg। mg हमेशा एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन। mg को हम टू कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, वन इज अलोंग द प्लेन एंड सेकेंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये हो जाएगा mg cos 30 एंड ये कंपोनेंट हो जाएगा इंक्लाइन टू द प्लेन या अलोंग द प्लेन mg sin 30। एंड एक्सीलरेशन है इन द अपवर्ड डायरेक्शन और एक्सीलरेशन का वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड यहाँ पे ये लगेगा नॉर्मल फोर्स एंड हमें कैलकुलेट करना है पावर एट द टाइम t is equal to 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। सो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ। हमें जूम करेंगे कि यहाँ पे हम यहाँ पे जूम करेंगे ब्लॉक अपवर्ड मूव कर रहा है। सो अपवर्ड डायरेक्शन हमें जूम करें कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है F। सो यहाँ पे हमें F का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, by Newton second law we know that F net is equal to mass into acceleration. F net is equal to mass into acceleration। नेट फोर्स का वैल्यू होगा F माइनस mg sin 30। तो ये हो जाएगा F माइनस mg sin 30 is equal to m into a। सो यहाँ से हमें F का वैल्यू कैलकुलेट करना है। So F is equal to ma plus mg sin 30 डिग्री। यदि यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से F is equal to m का वैल्यू 5 kg गिवन है एंड एक्सीलरेशन का वैल्यू गिवन है 1। तो 5 इंटू 1 प्लस m का वैल्यू 5, g की वैल्यू 10 एंड साइन 30 का वैल्यू 1/2। सो 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम में। सो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 5 प्लस 25 दैट मीन्स 30 न्यूटन। अब हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड। एंड बॉडी जो है स्टार्ट हो रही है फ्रॉम रेस्ट से। सो हम जानते हैं वी नो दैट v is equal to u plus at। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे फाइनल वेलोसिटी एंड फोर्स का फार्मूला होगा, पावर का फार्मूला होगा F इंटू वी। सो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी v is equal to u की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे क्योंकि ब्लॉक जो है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, प्लस एक्सीलरेशन का वैल्यू 1 एंड टाइम का वैल्यू 10।
सो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड या एट द टाइम ऑफ 10 सेकेंड. दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट द टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड विल बी 10 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है पावर. सो पावर का फॉर्मूला होता है P is equal to F into V. So power is equal to F into V. ये जो पावर है ये इंस्टेंटेनियस पावर होता है क्योंकि वेलोसिटी जो है एट द पर्टिकुलर टाइम पे है. सो यहाँ पे P is equal to हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू है 30 एंड वेलोसिटी का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड. सो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा 300 वाट. ये हो जाएगा हमारा आंसर. तो यहाँ पे हम फिल करेंगे पावर P इज इक्वल टू 300 वाट. अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन ए फोर्स F इज इक्वल टू 2 plus 3x into I cap act on the particle in the x direction where F is in Newton and x is in meter. The work done by the force during the displacement from x is equal to 0 to x is equal to 4 meter is in joule. That means हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है वर्क का वैल्यू इन जूल में. एंड यहाँ पे फोर्स जो है फोर्स वेरिएबल है. फोर्स यहाँ पे फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू या सो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी एस. और यहाँ पे S का हम वैल्यू पुट कर लेंगे x1 टू x2. सो यहाँ पे डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा W. सो W इक्वल टू यहाँ पे F का वैल्यू गिवन है ये वेक्टर फॉर्म में. यहाँ पर F का वैल्यू है 2 plus 3x into I cap और इंटीग्रेशन का वैल्यू है लोअर लिमिट 0 है एंड अपर लिमिट 4. सो 0 to 4. F की वैल्यू है 2 plus 3x into I cap मीन्स x डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट भी x डायरेक्शन में है. तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 0 और cos 0 का वैल्यू 1 होता है. तो 2 plus 3x into dx. सो यहाँ पे W इक्वल टू हो जाएगा. अब यहाँ पे हम 2 है और यहाँ पे कोई कांस्टेंट मतलब ये कांस्टेंट 2 है तो 2 का हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x एंड ये हो जाएगा 3. x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड लिमिट की वैल्यू हम पुट करेंगे. लिमिट होगा 0 to 4. अभी हम लिखेंगे W इक्वल टू 2 x का हम वैल्यू पुट करेंगे दैट मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो x का अपर लिमिट कितना है 4 एंड लोअर लिमिट 0. दैट मीन्स 4 minus 0. आफ्टर दैट प्लस साइन एंड ये हो जाएगा 3 और 2 दैट मीन्स 3/2. x का अपर लिमिट 4 एंड लोअर लिमिट 0 मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर. सो W is equal to 2. 4 minus 0 means 4 plus 3/2. 4 square minus 0 means 16. It means 2 into 4 8. That means W is equal to 8 plus 16 को हम 2 से कैंसिल कर देंगे 8 टाइम में और 8 into 3 कर देंगे 24. That means work done is equal to 8 plus 24 32 जूल. ये हो जाएगा हमारा आंसर. दैट मीन्स यहाँ पे वर्क डन का वैल्यू होगा 32 जूल. अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है इफ द मैक्सिमम लोड कैरिड बाय एन एलिवेटर इज 1400 kg in bracket 600 kg passenger plus 800 kg elevator which is moving up with the uniform speed of 3 meter per second
and the frictional force acting on it is 2000 Newton. Then the maximum power used by the motor is in kilowatt and G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें गिवन है। सो यहाँ पे कोई एलिवेटर है, देखिए हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं एलिवेटर। ये हो जाएगा एलिवेटर। एंड एलिवेटर मूव कर रहा है अपवर्ड, इसकी वेलोसिटी अपवर्ड है। जब एलिवेटर यदि अपवर्ड मूव करेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, इसके यहाँ पे जो कंटेक्ट में सरफेस इस पे फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन की डायरेक्शन हो जाएगी डाउनवर्ड। तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स का यहाँ पे वैल्यू गिवन है 2000 न्यूटन। और यहाँ पे पैसेंजर एंड एलिवेटर का मास गिवन है 1400 kg। तो यहाँ पे इसका मास गिवन है, मतलब टोटल मास प्लस मास ऑफ पैसेंजर प्लस मास ऑफ एलिवेटर इक्वल टू 1400 kg। हमें कैलकुलेट करना है पावर। सो पावर का फॉर्मूला होगा F इंटू वी। सो वी नो दैट पावर P इक्वल टू F इंटू वी। यहाँ पे पावर कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का वैल्यू गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है टोटल फोर्स। तो यहाँ पे जो मास है, तो यहाँ पे इसका टोटल वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड। W इक्वल टू हो जाएगा M इंटू जी। दैट मीन्स टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिवेटर इक्वल टू वेट ऑफ मास प्लस एलिवेटर इंटू जी प्लस 2000 न्यूटन। दैट मीन्स पावर इक्वल टू हो जाएगा, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1400 kg। 1400 kg मास ऑफ एलिवेटर प्लस मैन इंटू 10 प्लस 2000 न्यूटन का ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये हो जाएगा नेट फोर्स इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी का वैल्यू गिवन है 3। तो ये हो जाएगा 14,000 प्लस 2 16,000 इंटू 3। दैट मीन्स 48,000 वाट। लेकिन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है पावर का वैल्यू इन किलोवाट। सो P इक्वल टू 48,000 डिवाइडेड बाई 1000। 48,000 डिवाइडेड बाई 1000। अब यहाँ पे 1000 से 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। सो P का वैल्यू यहाँ पे आएगा P इक्वल टू 48 किलो वाट। दैट मीन्स यहाँ पे आंसर आएगा 48।